हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड होगी। पाइल नंबर 1 उनके लिए है जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। पाइल नंबर 2 जो है कांटेक्ट सिचुएशन में। देखिए, रीडिंग का टॉपिक ये है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो नो कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट, क्या आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो क्या आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। और देखते हैं उनके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है टुवर्ड्स आपके लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप। बहुत अच्छा कार्ड है क्वीन ऑफ कप। इमोशन की बात की, जो इमोशंस आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फोर ऑफ वॉन्ड बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैज, फोर ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये जो आप अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं सोचते, देखिए ये फीलिंग्स पिकअप होती है, एनर्जीज पिकअप होती है। अगर आपको ये स्ट्रांग फीलिंग होगा तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड, क्या बताऊं आपको मैं। डेविल आया है ये। एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। डेविल जो कार्ड होता है ये बता देती हूँ। पहले कार्ड्स को मैं शफल करके बता लेती हूँ आपको मैं। फाइव ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप पूछते हैं वर्ल्ड, ठीक है, अगर आप पूछते हैं इमोशनली कनेक्टेड है, फर्स्ट ही हमारा आया है कि इमोशनली डेफिनेटली कनेक्टेड है। यानी कि इमोशंस, उनका इमोशन भी बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है आपके टुवर्ड्स, जो है पैशन भी नहीं खत्म हुआ है। ये जो अगर डेविल देखते हैं, कैप्रिकॉन है ये, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आया है। ठीक है, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड आया है। वर्ल्ड जो होता है ये अर्थ साइन होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, बट ये जो मैं जैसा जो सवाल है हमारा कि आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड, बहुत ज्यादा मुझे लगता है रीजन उनका बार बार ये रीडिंग में आ रहा है मेरे। आप बोलोगे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत दिया यानी कि कुछ ज्यादा ही दे दिया। होता है ना कि कोई चीज हमें हजम नहीं होती तो वो काइंड ऑफ, यानी कि आपने इतना दिया है उनको कि देखिए, आप लोगों का जो इंटेंशन था ना वो ही इतना प्योर था। तो इमोशनली तो कनेक्शन की मैं चाहती हूँ कि काफी शॉर्ट हो रीडिंग, और आपको एक यानी कि एक हाईलाइट मिल जाए। डीप रीडिंग से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। डीप रीडिंग ज्यादा पर्सनल रीडिंग में होना मुझे बेटर लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, क्वीन ऑफ कप मुझे बहुत क्लियर बताता है कि आपसे इमोशनली बिल्कुल, अगर आप देखिए मेल हो या फीमेल हो, बट आप लोगों ने इतना दिया। यानी कि कभी कभी बहुत चीज हम ओवर देते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वैसे ही इस वजह से ही देखिए आप लोग का रिलेशनशिप में यानी कोल्ड हार्टेड, यानी आपको छोड़ दिया है। देखिए, दुखी है, यानी बिल्कुल जो नो कांटेक्ट की मैंने बात की, जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट में। देखिए, आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है, आप लोगों की एनर्जी ऐसी सैड हो गई है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है, होपलेस है, कुछ नहीं काम बन रहा है। यानी काफी हद तक पेन है। पेन तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ। बट अगर आप पूछते हो, पैशन है, बहुत ज्यादा पैशनेट भी आपको लेकर। देखिए, वो अगर आपको शायद से कमिटमेंट न दे पाते हो, बट उनके लिए आप जो हो एक शादी मैरिज मटेरियल हो, काइंड ऑफ यानी जुड़ना चाहते, कोई सेलिब्रेशन। बट अगर आप ये भी देखते हैं, मैं बताऊं आप लोग का रिलेशनशिप का जो मेन जड़ है ये डेविल आया है। ये जब भी डेविल आता है, इससे क्या होता है कि देखिए आपके पर्सन का, जैसे हमने कहा कि वो इमोशनली कनेक्टेड है, वो आपसे एडिक्टेड है। यानी काइंड ऑफ आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करिए, जो दूरी आई है, वो शायद से आपके पर्सन खुद को प्यार नहीं करते। अगर आपको लगता होगा नहीं खुद से बहुत प्यार करते हैं, बट अब नहीं करते, उनको खुद से ही शायद से ऐसी फीलिंग आ रही कि नफरत होने लगी। उनकी जो बिहेवियर है, उन्होंने जो आपके साथ जो किया है, देखिए उन्होंने जो आपके साथ जो किया है ना, तो काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन वो डेफिनेटली फील कर रहा है। बट कुछ हुआ है आप लोग के बीच में, मुझे लगता है किसी के लिए ये, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी ने आप लोगों को अगर आप पूछते हो कि शादी कर दी है ऑलरेडी आपके पर्सन ने, बट देखिए शादी तो कर दी है, बट ऐसी एनर्जी है यानी अभी भी वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली कुछ हो सकता है। देखिए, अगर डेविल कार्ड को अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ऐसा लग रहा है उन्हें, जो सिचुएशन जो भी आप लोग के बीच में लग रहे हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि बहुत होपलेस फील करते हैं। यानी वो ऐसे सिचुएशन में है नो कांटेक्ट में, उनको एक स्ट्रांग फीलिंग है कि
मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। डेविल कार्ड मुझे और एक भी चीज बताता है। डेविल कार्ड का मतलब ये भी होता है काइंड ऑफ ग्रीडीनेस भी बोल सकते हैं। एडिक्शन का मतलब ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी है इसमें। हम ये भी कह सकते हैं गलत बातों का, यानी गलत, जैसे कि हम कहते हैं ड्रिंक्स का, हम कह सकते हैं ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ कि काइंड ऑफ एडिक्शन है। आप बोलोगे एडिक्शन, देखिए गलत आदत नहीं है आपके पर्सन को, तो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ओवरफ्लो दिया है, आप लोग का इंटेंशन प्योर है। वो आपको अभी समझने लगे कि आपको छोड़ना काफी हद तक उनका डिसीजन गलत है। अब वो इस स्टेज में बैठे हैं, ठीक है, इस स्टेज में है। उनको लगता है कि उन्होंने आपसे गलत किया है, उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर बताकर आपकी जिंदगी में बिना बताए ऐसे आना जाना कर कर आपको ये कर दिया है। इमोशनल की बात की जाए, इमोशंस भी है, पैशन भी है, पैशन उनका कम नहीं हुआ है। देखिए आप उनके लिए अगर देखते हैं वर्ल्ड एक कंप्लीट हो, इमोशनली भी है। देखिए सबसे ज्यादा यानी वर्ल्ड कार्ड इन मेजर आर्काना आया है आप लोगों के डेक में, मेजर आर्काना 2 आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो हुआ है ये होना बहुत जरूरी था। कभी कभी आप बोलोगे कि नो कांटेक्ट, देखिए नो कांटेक्ट और आपका साइलेंस हो जाना कभी कभी आपको नहीं पता चलेगा, बहुत अच्छा होता है ये। क्योंकि जब भी साइलेंट मोड होता है, यानी कि बोलते हैं ना हम क्या, मुझे बताने नहीं हो रहा है कि जो चुप होता है बहुत तूफान होता है। तो आपके मन में जो तूफान है, आपने अपने को जो क्वाइट किया है, उनके मन में तूफान आ गया है कि क्यों आप चुप है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है कुछ मूवमेंट। बट वो आपको ऐसा देखते हो, आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। बहुत स्ट्रांग रीजन है कि ये भी मुझे बताता है कि हो सकता है आप लोग रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज कोई चीज डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग आई है नो कॉन्टेक्ट में, कि आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत यानी आउटलुक अलग हो सकता है, कुछ भी बहुत स्ट्रांग है। बट आपको लेकर वो कंप्लीट फील करते, आप ही उनके जिंदगी में, अगर आप बोलोगे नहीं उनकी जिंदगी में बहुत सारे फीमेल्स आए, बट आपने जो उनको दिया ना, उनको शायद से ऐसा नहीं मिलेगा। वो आपके तरफ जो है वो कंप्लीट फील करते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक क्लोजर, यानी कि क्लोजर, एक सक्सेस जैसे वो फील करते हैं। यानी आप इतना बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी आई है। देखते हैं बैक टू बैक, अगर मैं देखती हूँ ना तो काफी अच्छे है। मैं और भी कार्ड शफल करके देखती हूँ मैं। इफ दे आर कनेक्टेड देन वाई दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग। अगर इतना ही कनेक्शन है आप लोगों के बीच, नो कॉन्टैक्ट में जो भी है, तो फिर वो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे, आपको देखते हैं। देखिए एक बात बता दूं, कांटेक्ट की अगर बात की क्यों नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि वो टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का, यानी कि वो चाहते हैं कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव, कुछ मैजिकली कुछ हो जाए, ऐसा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बताता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बताता है कि वो लक का वेट करे, शायद से उनका लक सही नहीं हो, जैसे फाइनेंस सही नहीं हो, चाहे वो कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट का, कुछ एक कोई चाहते हैं कि वो क्यों नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि वो क्यों नहीं, अगर इतना ही प्यार है, इतना ही इमोशंस है, वो क्यों नहीं कांटेक्ट करे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई चेंज का वेट करे, कुछ चेंज हो जाए या फिर उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए ताकि आपके सामने आए। वो ऐसे ही नहीं आना चाहते। और देखते क्या मैसेज है, वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। इतना ही अगर इमोशन है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे आपसे, देखते हैं। देखिए थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रांग लग रही है, मुझे सच्ची बता दूं। थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर। काफी कोई चेंज का डेफिनेटली वेट करे, कॉन्टैक्ट स्ट्रांग रीजन लग रहा है। देखिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इस छोटे डेक, अगर देखिए इतने कम स्प्रेड में इतने सारे मैसेज, बहुत ज्यादा। एक तो थर्ड पार्टी भी आप बोलोगे तो कॉमन रीडिंग है। थर्ड पार्टी देखिए 78 कार्ड्स में से सिर्फ इतना ही आना बहुत स्ट्रांग। रिलीजन वाइज अलग हो या फिर कुछ ऐसा चीज आ गया है आप लोग की थर्ड पार्टी का कि वो छोड़ के नहीं आ सकते, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बट वो कोई चेंज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर आउटकम देखते हैं हम। फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या है। देखिए जनरल रीडिंग है आपको। देखिए ये जो चीज है ना, अगर आपके पर्सन इस चीज से निकलेंगे नहीं, आपके पर्सन की तरफ से है, वो अपने आप को प्यार नहीं करे, इस वजह से आप लोग दूरी बनाए हैं। जब हम अपने आप को प्यार करने लगते हैं ना, तो हर कोई हमसे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी आप भी मुझे लगता है दूर दूर भाग रहे हो, आपको भी डर आ गया है कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ है ऐसा। बट देखिए यही चीज दूर करती, इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ सेल्फ वर्क करें। क्योंकि जब भी हम सेल्फ वर्क, खुद की वैल्यू करते, जब हम एंड ऑफ द डे आईने में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। प्यार रखिए, बट
इतना एक ही तरफ का फोर्स अगर रखते हो तो इम्बैलेंस चांसेस ज्यादा है। अगर आप बैलेंस करते हो, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, और प्यार भी रखते हो, तो ऑटोमेटिकली हर चीज बैलेंस हो जाती है। देखते फ्यूचर, मुझे जानना है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। देखिए मैं क्या बताऊं, किस तरह कार्ड्स आए, किस तरह मैसेज आए। देखिए फ्यूचर में, देखिए अगर आप पूछते हैं कि वो सामने से आएंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली, मैं कार्ड्स को रख ली थी, आप ध्यान से देख लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है वो इमोशंस नहीं बताएंगे। वो बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचने वाले, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करने, कंट्रोलिंग पर्सन है, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए ऐसा वो सोचते हैं। वो वे करेंगे आपके इशारा का, बट वो कदम नहीं। देखिए जिस तरह बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि आपको वो इमोशंस नहीं है, इमोशंस है, प्यार है, बट नहीं बताना पसंद करते हैं वो। उनको लगता है कि अगर वो इमोशन बताएंगे तो काफी हद तक वीक दिखेंगे। आप देखिए आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, हो सकता है फीमेल हो, मेल हो, बट ऐसे काइंड ऑफ एटीट्यूड में बैठे हैं, ठीक है। एनर्जी बहुत ज्यादा स्लो है। देखिए मैं आप बोलोगे बार बार एनर्जी स्लो है, तो आपको इससे दुखी नहीं होना है। आपको अगर ये मैसेज आता है कि वो स्लो है, तो आप अपनी तरफ काम करिए, शायद से हो सकता है ये बदल जाए, ठीक है। कुछ जिस तरह आपके पर्सन सोचते हैं कि टाइम पे छोड़ दिया है, डिवाइन टाइम पर, ये एक मैसेज है। मैं ये कहना चाहती हूँ मैं तुरंत आऊंगा जिंदगी में, ऐसा भी मैसेज है, ठीक है। अगर आप पूछते कभी तक आएंगे, बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी है। फ्यूचर प्लानिंग यानी धीरे 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 धीरे, या फिर किसी के लिए तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, शायद भगवान ही टर्निंग पॉइंट कर दे। बट वो डेफिनेटली चाहते हैं जो आप लोग को रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, इम्बैलेंस, वो बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग एक सनशाइन हो और आपके पर्सन एक डार्क साइडेड हो, एक कोल्ड साइडेड हो। बट अभी आपके पर्सन को लगता है कि उनको एक रियलाइजेशन आया, जैसे एंजल है, उनको एक रियलाइजेशन आया कि हाँ मैंने मुझे ये रिलेशनशिप में एटलीस्ट एक अच्छा क्लोजर देना है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया, तो क्लोजर देना चाहते हैं, यानी कि ऐसे अधूरा बोलते हैं ना, अधूरा अधूरा करके छोड़ दिया, तो वो चाहते हैं कि एक किस्म का क्लोजर दे। वो बर्डन से, ये दुख से वो निकलना चाहते हैं, आपको भी रिलीज करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है वो, बता दूं तो आपको मैं। ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि बहुत कोल्ड हार्टेड है, हो सकता है कोल्ड हार्टेड है, बट हार्टलेस नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल नहीं है, कोई सिचुएशन है उनके लाइफ में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देखती आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस एक कार्ड निकालती हूँ, आप लोगों को क्या करना है करंट सिचुएशन में। देखिए आपके लिए मुझे लगता है, आपको अगर ऐसा फीलिंग है कि एक एंड हुई है, बिगनिंग, देखिए ये कार्ड एंड, आपको लगता है कि एंड हुआ है, बट देखिए यहाँ पे जो एंड होता है 10 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद मुझे लगता है कोई दर्द नहीं है अभी आपको। तो आपको ये एंड कार्ड है, बिगनिंग कार्ड है। आप लोग अंधेरे से उजाला की तरफ बढ़ते जा रहे हो। प्लीज अपनी फोकस करते रहिए। आपके पर्सन को अगर आना है तो वो सही होकर आए, ऐसे ही नहीं आना चाहिए। मैं बता दूं कि देखिए आपका जो पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो, प्लीज करिए। बट कोई बिल्कुल, मुझे लगता है आप, ये आपकी फीलिंग, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप एंड हुआ। इमोशनली डेफिनेटली कनेक्टेड हो आपके पर्सन, आपसे भी और आप भी मिस भी बहुत करते, क्योंकि एडिक्शन आया, ओवर थिंकिंग है, मिसिंग बहुत ज्यादा है। ये एक एंड होता है, बिगनिंग होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज है ये मैसेज ये भी बताता है कि आपका जो है ना, जो लॉस आपने फील किया ना, वो एक, यानी कि अभी आपको कोई दर्द नहीं, आप बस आगे बढ़ते जाइए, ऐसा मैसेज है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ये एंड भी होता है, बट बिगनिंग भी आपकी जिंदगी में हुई है, ऐसा मुझे कार्ड मैसेज आया है। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड बताया फिर से, मतलब वही एनर्जी आपके पर्सन की आ रही। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, गाइडेंस मिली हो कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है, बैलेंस मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसेप्टिव रहना है, हर चीज ऑटोमेटिकली विल फॉल इनटू द प्लेस, ठीक है। ये थी मेरी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी जो भी हमारे व्यूअर्स कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टैक्ट में यानी कम्युनिकेशन चल रही है उनकी, ठीक है। क्या आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आपसे क्या इमोशनली कनेक्टेड है? अगर है तो वो क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? नियर फ्यूचर आउटकम हम जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आया है एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है एरीज, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, हैंगमैन। देखिए इन कांटेक्ट में जब हमने कहा कि इमोशनली कनेक्टेड है, तो मैं बात बता दूं आपको,
बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। देखिए, बट इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है ना, इमोशनली कनेक्टेड है, बट वो बताएंगे नहीं आपको, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हाई ईगो वाले पर्सन है। काफ़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको यानी कि अगर वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, अगर आपको फीलिंग बताएंगे, तो शायद से उनका दिल टूट सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं। बहुत हाईलाइट यानी कि मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जी ऐसी आई, कोई बात ज़रूर है कि आप लोगों में कुछ उनसे ज़्यादा लेवल हाई है। हो सकता है करियर में, चाहे वो स्टडीज में हो या फिर फाइनेंस अच्छा हो। तो डेफिनेटली इमोशनली अगर कनेक्टेड, मैं पूछती हूँ सवाल कि जो भी हमारे व्यूवर्स कॉन्टैक्ट सिचुएशन इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बट अगर एक्सप्रेस करने की बात की जाए तो उनको डर लगता है, कहीं काफी हद तक दुख में चले जाते हैं कि पता नहीं उनसे शायद से गलती ना हो जाए। काफी हद तक ऐसे, यानी कि उनका देखिए फीलिंग्स तो है, काइंड स्ट्रांग है, इस वजह से डर है उनको मन में, खोने का डर आपको, क्योंकि आपकी वैल्यू देखिए जैसे जिस तरह आया, देखिए इस वजह से क्या होता है ना, आपको इमोशनल वो बता नहीं पाते, इस वजह से रुक जाते। उनको लगता है कि अगर वो कभी इमोशनली बताएंगे तो आप शायद से उनको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे। दो आप लोग बहुत इतने एक्सप्रेसिव हो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनका शायद कुछ बोलोगे तो शायद आप उनको रिजेक्ट करोगे, यानी इतने इंटरेस्ट नहीं लोगे, और काफी हद तक इस वजह से वो रुक जाते हैं। काफी हद तक वो इमोशनली बात करना, यानी वो सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं करेंगे, यानी कोई कुछ चीज के लिए वो सैक्रिफाइस करते नहीं है, मैं अभी नहीं बात करूंगा टाइम पर। मुझे लगता है कि जिनसे भी आप डील करें, फाइनेंस को भी बहुत सही करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो अपना लेवल जो है हाई करना चाहते हैं, फिर आपको शायद एक्सप्रेस करेंगे। बट अभी फिलहाल अगर आप पूछते हैं इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली है। मैं रीजन बता दूं, आप बोलोगे कप नहीं है, कप है, पर यहाँ पे दिल टूटा हुआ है। उनको डर है कि दिल टूटेगा, इसलिए वो अगर वो बताएंगे इमोशनली तो नहीं कर पाते हैं आपसे, और इस वजह से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते टाइम वो रुक जाते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, वो दूसरे कुछ सोचने लग जाते हैं। देखते हैं देखिए, मगर जो मैंने पूछा था स्टार्टिंग में सवाल कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है, इमोशनली तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वही डर है। जैसे और एक भी सवाल मैंने उठाया था कि वो एक्सप्रेस क्यों नहीं की, अगर वो इमोशनली कनेक्टेड वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करे, उसका भी आंसर इसी में आ गया है, तो मुझे एक्स्ट्रा कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको डर है, वो इमोशनली यानी कि आपसे कनेक्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत डर है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा इतना लेवल हाई नहीं है, बट आपके पर्सन जो है आपको बहुत हाई लेवल समझते, बहुत हाईली, यानी आपके पास हर चीज है, तो आपके टक्कर में यानी प्रपोज करना तो अपने आप को रोक देते हैं। इमोशनल बिल्कुल स्ट्रांग है, डर है उनको, आप ऐसा है कि खोने का बहुत डर है, बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि शायद से अगर मैं कुछ बोल दूं कि मेरे वो फैमिली के कुछ इश्यू आपसे शेयर नहीं करना चाहते, उनको लगता है शायद आप अगर ये सब कुछ सुनोगे तो हट जाओगे, ऐसा 3 ऑफ सॉर्ड मुझे बताता है, दुख में चले जाएंगे, लॉस होगा, काइंड डिप्रेशन, अकेले हो जाएंगे, तो वो नहीं बताते हैं, ऐसे इमोशन बहुत छुपाते हैं रियली। मैं और क्या बताऊं, देखते हैं आप लोगों का जो फ्यूचर का प्लानिंग क्या करते हैं आपके पर्सन जिनसे भी इन कांटेक्ट में है। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग अगर बात की जाए तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है, अगर देखिए बैक टू बैक आया है ऐसे, ये कार्ड कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ऐसे ही नहीं आते, मैंने कार्ड को शफल कर लिया। देखिए, अगर मैं ये रीडिंग अगर देखती हूँ तो अगर आप बोलते इमोशनली क्या वो आपसे एडिक्शन है, वो आप उनके लिए एक एडिक्शन बन गए हो, और आप जो हो, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल किंग बिल्कुल एक डिवाइन कपल हो, सीरियसली आप मिलना ना मिलना हो तो डिवाइन टाइम के ऊपर डिपेंड है, बट वो आपके लेवल आना चाहते हैं, आपको टक्कर देना चाहते हैं, यानी आप को बराबरी करना चाहते हैं। ये शायद देखिए सभी के लिए रीजन मुझे नहीं पता होगा या नहीं, बट जिनके लिए है वो आप खुद समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत चीजों को लेकर अनसर्टन है, उनको लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो आप छोड़ दोगे, आप अगर फुल्ली बताओगे तो इस वजह से क्या करते हैं वो अपने आप को बाउंड्री बना के रखा है। होप है, फेथ है, उनको पता है ये रिलेशनशिप में बहुत होप है, क्योंकि आप बहुत उनके लिए बहुत ज्यादा हो कुछ, यानी कि जरूरत से ज्यादा हो। तो देखिए डरते हैं, देखिए किस चीज के डरते हैं, अगर आप देखते हैं आपके पर्सन खड़े हैं, बाउंड्री बना के खड़े, सिर्फ उनको एक कदम लेके वो एक्सप्रेस करना है, पर वो डर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डर। देखिए उनको वही डर है, दिल टूटने का बहुत स्ट्रांगली डर है। उनको डर लगता है कि पता नहीं आप कुछ अगर मैं बोलूंगा तो दोबारा छोड़कर, ऐसे कुछ दोबारा मेरे मुंह से निकल गया कुछ होगा, दोबारा जिंदगी से छोड़कर ना निकल जाए, ऐसा हो सकता है। उनकी फाइनेंस भी सही नहीं, वो मगर आपको टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए माय गॉड, मैं एक सच्ची बता देती हूँ आपको किस तरह कार्ड्स आए। देखिए मैंने सोचा नहीं था,
बट क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ, यानी कि डेफिनेटली अगर आप बोलते हो कि आप लोग की जोड़ी कैसी है, बहुत अच्छी है, इंटरनली बहुत अच्छी है, बट जब फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो आप लोग को यानी कि काफी हद तक उनका जब भी बाहरी दुनिया में आते हैं तब लोग क्या कहेंगे, दुनिया, फाइनेंस भी बैलेंस करना है, क्योंकि उनका एम खाली शादी ही नहीं है, बहुत आगे की सोचते हैं वो। आप शायद से देखिए हो सकता है इतना नहीं, बट आप भी मुझे लगता है कि आप काफी हद तक बहुत आगे की सोचने लगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया जो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी होती है। बट अभी आपके पर्सन ज्यादा सोचते, किंग काफी किंग की एनर्जी, यानी कि बहुत हाई ईगो है, एक्सप्रेस करने में बहुत पीछे है। अब वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं, वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर बनना चाहेंगे तो सिक्योरिटी बनना चाहेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे वो। डेविल आया है तो मुझे लगता है एक ऑब्सेशन भी है आपको लेकर, ओवर थिंक है, ऑब्सेशन है, क्योंकि आप जब भी उनके साथ हो जिंदगी में एक हैप्पीनेस, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो मुझे एक पता नहीं इन कांटेक्ट में भी अगर ये भी मैसेज आया कि किसी किसी के लिए मैरिड का भी साइन दिखाता है, हो सकता है किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड पार्टी का भी मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है, बट एडिक्शन है आपके लेकर, बहुत एडिक्शन है। अगर आप साइन के बारे में पूछते हैं तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ फुल्ली। अब देखिए सभी के लिए है, ओवरऑल मैं बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया, एरीज, लियो, सैज है, टॉस, वो कैप्रिकॉन स्ट्रांगली। बट मुझे फायरी एनर्जी बहुत लग रही है, बट वो आपको टक्कर देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है क्या कनेक्शन है, यानी बहुत है, बट वो नहीं बताएंगे, मैं बता दूं नहीं बताएंगे। आपके लिए अगर गाइडेंस अगर पूछते हैं गाइडेंस, तो देखिए आपके लिए ये दो आया है, आप लोग का जो रिलेशनशिप है अगर मिलना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, डिवाइन टाइम पर ये थोड़ा देरी बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत समय, आपको क्या करना है, आपको आपका हाई लेवल पे रहना है, क्योंकि ये एडिक्शन जब भी आता है तो काइंड ऑफ आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं खुद से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि रीजन बता दूं, फाइनेंस शायद सही नहीं है, वो कुछ बनना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में हो पे उनके लिए हाई प्रेस्टेज हो। अगर ये डेक में एक बात बता दूं, आप लोगों को मैजिशियन नहीं आया ना, नहीं मैजिशियन नहीं आया, तो एक हाई प्रेस्ट अगर आया तो उनको लेवल आपके लिए बहुत हाई है, बहुत हाई। उनको फीलिंग है कि आपको टक्कर देना, आप बोलोगे नहीं, आप उनके लिए आप में इतना कुछ नहीं है, नहीं, आप ऐसा सोचते हो, बट आपके पर्सन के लिए आप बहुत हाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो मगर वो आपको यानी कि बहुत ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं, खुद का स्टैंडर्ड आगे करना चाहते हैं। मून का भी बैक टू बैक आया है, बताओ वो बहुत इंटेंस है, आप लोगों का जो इमोशंस है, आपके पर्सन जो है बहुत इंटेंस आप लोगों का रिलेशन है, वो नहीं बताएंगे, बहुत छुपाते हैं, सीक्रेट रखते हैं, किसी को नहीं बताना पसंद करते हैं। यानी मैं क्या बताऊं, बहुत देखिए ना, जिस तरह आप देखिए यहाँ पे सन भी है, मून भी है, क्रेसेंट भी, तीनों चीज है, यानी कि कुछ नहीं बताते आपके पर्सन, क्योंकि जब भी सोचते हैं तो डर, उनके बहुत ज्यादा डर आ जाता है। तो देखिए आपके लिए सिचुएशन में अगर मैंने पूछा फ्यूचर गाइडेंस, जो भी अगर शादी रीयूनियन चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, क्योंकि वो चाहते हैं, आपके पर्सन आना चाहते हैं, स्ट्रांगली आना चाहते हैं, बट फाइनेंस भी सही करना चाहते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस प्लीज। देखिए आपका गाइडेंस ये है, आपकी जो विश है, आपका जो ख्वाब है वो बिल्कुल पूरा होगा, बट ये तक रीच करने के लिए आपका जो है ना पॉजिटिव आउटलुक रखिए, रिसेप्टिव में रहिए। अगर आपके पर्सन को आपकी तरफ से आना है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए खिंचाव बिल्कुल है आपको लेकर, डेविल यानी ये जो होता है ये ओवर थिंकिंग, यानी आपको लेकर अट्रैक्शन है। कभी कभी मुझे ट्विन फ्लेम भी लगता है, यानी कि जो भी मिरर करते हो आप एक दूसरे को, काफी हद तक मिरर करते हो। अगर आपको लगता है आपके पर्सन क्यों रुके हुए बात ही नहीं करते, क्योंकि अभी वो फिलहाल नहीं सोचना चाहते, रीजन कि उनकी फाइनेंस सही नहीं है, फाइनेंस बैक टू बैक इसके बैक आया है, फाइनेंस को सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वो प्यार नहीं देना चाहते हैं, आप शायद से उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट भी हो, बट आपके लिए अगर गाइडेंस अगर आया है 9 ऑफ कप, तो आपका विश होगा पूरा, बट वो कभी होगा जब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यानी आपका जो ये कभी होता है बताओ, आपका माइंड को बहुत क्लियर रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, फॉरगिव करना होगा, कुछ भी किसी के लिए साथ में आपने गलत किया या फिर आपके मन में ये जो नफरत है उसको हटाना है, तभी ये सब चीज अचीव होता है। आपका जो भी है आपके मन में, जो भी स्ट्रांगली चाहे, जो भी आपके मन में है, आज की जो रीडिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए 9 ऑफ कप है। रीजन देखिए इसके पीछे आया है, और एक बता दो आपको काइंड,
ये क्यों होगा ना, क्योंकि आप लोग भी मुझे लगता है अपने आप पे वर्क हार्ड कर रहा है। ये रिलेशनशिप में जो भी इन कांटेक्ट में है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कर दिया अपने खुद के साथ में कि आप अपने स्टडीज या फिर फाइनेंस या फिर जॉब करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो। और ये ऐसा है कि बहुत मतलब ये नहीं कि खुद पे है तो इस वजह से ऐसा आया है। तो देखिए, ये थी मेरी शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़ील टेरर, थैंक यू।